मैं सायरा एक शादीशुदा खातून थी जो लाहौर में अपने शौहर के साथ एक पुरसुकून घर में रहती थी। दिन भर घर की देखभाल और अपने कामों में मसरूफ रहती। मगर जब भी मेरे शौहर का यूनिवर्सिटी का करीबी दोस्त फरहान हमारे घर आता तो मेरे दिल में एक नई सी लहर उठती। वो नौजवान, ज़हीन, खूबसूरत और बहुत शाइस्ता था। उसकी नरम बातों और गहरी निगाहों में एक खास कशिश थी जो मुझे बेचैन कर देती। एक गर्म शाम जब मेरा शौहर ऑफिस के काम से बाहर था, फरहान घर आया। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और आम सी बातों में मसरूफ हो गया, मगर उसकी आंखें बार बार मुझ पर रुक जाती। उस दिन हमने काफी देर बात की। उसने मुझे बताया कि वो लाहौर में अकेले रहता है और मेरे शौहर के साथ उसकी पुरानी दोस्ती है। उसकी बातों में एक खुलूस था जो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद फरहान के आने का सिलसिला बढ़ गया। कभी वो किताबें लाता, कभी कोई छोटा तोहफा, और हम घंटों बातें करते। वो मुझे अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाता कि किस तरह वो कामयाबी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, और मैं भी उसे अपनी रोजमर्रा की खुशियों और छोटी छोटी बातों से आगाह करती। रातों को जब मेरा शौहर सो जाता तो हम फोन पर लंबी बातें करते। उसकी आवाज में एक मीठी सी गर्मी थी जो मेरे दिल को छू जाती। फरहान मुझे कहता कि मेरी मुस्कुराहट उसके दिल को सुकून देती है और मेरी बातों से उसे नई उम्मीद मिलती है। धीरे धीरे हमारी कुर्बत बढ़ने लगी। एक बारिश वाली रात जब बिजली गई तो हम बालकनी में खड़े हुए। उसने मुझे एक शाल ओढ़ा दी ताकि मैं ठंड से बच जाऊं। इस लम्हे उसकी आंखों में मेरी देखभाल का एहसास था जो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। हम देर तक बारिश देखते रहे और दिल की बातें करते रहे। उस रात के बाद हमारी मुलाकातें मजीद गहरी हो गईं। कभी वो मुझे घर के करीब किसी पार्क में मिलता, कभी छत पर सितारे देखते हुए बैठते। वो मेरे हाथ को आहिस्ता से थाम कर कहता कि मेरी मौजूदगी उसकी जिंदगी में रोशनी लाती है। मैं शर्माती मगर उसकी बातों से दूर ना हो पाती। हमने एक दूसरी कंपनी में बहुत सुकून पाया। फरहान मुझे बताता कि वो मुझे बहुत इज्जत देता है और मेरी खुशी उसकी सबसे बड़ी तरजीह है। वक्त गुजरने के साथ हमारी ये दोस्ती एक गहरी मोहब्बत में तब्दील हो गई। एक शाम जब हम दोनों अकेले थे, उसने मुझसे कहा कि वो मुझे जिंदगी भर का साथ देना चाहता है। उसकी आंखों में एक संजीदा अज़्म था। हमने शादी की बात की। फरहान कहता कि वो सब कुछ हलाल और खानदानी तरीके से करना चाहता है। वो अपने घर वालों से बात करेगा और मेरे घर वालों से भी रिश्ता मांगेगा। हमने मिलकर मुस्तकबिल के खूबसूरत मंसूबे बनाए कि शादी के बाद हम एक प्यारा सा घर बसाएंगे जहां हर सुबह एक दूसरे की मुस्कुराहट से दिन शुरू हो। हमने सोचा कि फरहान मेरी तालीम और जाती तरक्की में मेरा साथ देगा और हम मिलकर एक खुशहाल खानदान बनाएंगे। रातों को हम फोन पर शादी की तकरीब, माहौल, लिबास और मुस्तकबिल की छोटी छोटी खुशियों के बारे में घंटों बात करते। वो मुझे यकीन दिलाता कि वो मेरी इज्जत, खुशी और सुकून को हमेशा सबसे ऊपर रखेगा। उसकी हर बात से मुझे यकीन होता जा रहा था कि हमारी मोहब्बत अब एक पाकीज़ा रिश्ते में तब्दील होने वाली है। हमने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। फरहान ने अपने वालिदैन से बात शुरू कर दी और मुझे रोज अपडेट देता कि सब कुछ मुस्बत जा रहा है। हमने शादी के बाद की जिंदगी के बहुत से ख्वाब देखे कि हम एक दूसरे की हर खुशी और गम में साथ देंगे, घर की छोटी खुशियों को बांटेंगे और जिंदगी के हर लम्हे को यादगार बनाएंगे। अब हमारी मोहब्बत शादी के करीब पहुंच चुकी है। फरहान रोज मुझे बताता कि वो जल्द ही सब कुछ। अब मैं भी हामिद से बहुत गहरा प्यार करने लगी थी और वो भी मुझसे दिल की गहराइयों से प्यार करता था। ये एहसास जब मुझे हुआ तो मेरे दिल में एक शदीद तड़प और बेचैनी पैदा हो गई। मैंने सोचा कि अब ये छुपी मोहब्बत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। मैंने अपने शौहर से खुलकर बात की और खुला ले लिया। ये फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर हामिद के प्यार ने मुझे हिम्मत दी। मैं अपने माँ बाप के घर चली गई जहाँ मुझे सुकून मिला, मगर हामिद की याद हर लम्हे मुझे बेकरार रखती थी। कुछ दिनों के बाद हामिद मेरे घर आया। उसके वालिदैन के साथ वो मुझसे रिश्ता मांगने आया था। इस लम्हे मेरी आंखों में आंसू थे और दिल में खुशी की लहरें उठ रही थीं।
हामिद ने मेरे वालिदैन से बहुत इज्जत और खुलूस से बात की और कहा कि वो मुझे जिंदगी भर खुश रखेगा। मेरे वालिदैन ने भी उसकी बातों से मुतासिर होकर रजामंदी दे दी। फिर हमारी शादी हो गई। शादी की तकरीब बहुत खूबसूरत थी, मगर सबसे अहम और यादगार लम्हा शादी की पहली रात था। शादी की पहली रात जब सब मेहमान चले गए तो हमारा कमरा हल्के फूलों और नर्म रोशनी से सजा हुआ था। हामिद ने मुझे आहिस्ता से अंदर बुलाया। उसकी आंखों में मोहब्बत की भूख और नरमी दोनों थी। वो मेरे करीब आया और मेरे माथे पर बहुत लंबा नर्म बोसा दिया। इस लम्हे मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और जिस्म में एक मीठी सी गर्मी फैल रही थी। उसने मुझे अपनी मजबूत बाहों में आहिस्ता से किस लिया। हम देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे। उसकी धड़कन मेरी धड़कन से मिल रही थी। उसकी गर्म सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी, जो मुझे एक नई बेताब तड़प दे रही थी। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और बगैर अल्फाज के बहुत कुछ कह दिया। हामिद ने मुझे बहुत नरमी से बिस्तर पर लिटाया। उसने मेरे बालों में हाथ फेरा और मेरे गालों पर लंबे लंबे गर्म बोसे दिए। मेरे जिस्म में एक लहर सी दौड़ गई। वो मुझे बार बार कहता रहा कि आज से तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। इसकी आवाज में इतना प्यार था कि मेरी आंखें नम हो गईं। हमने बहुत देर तक एक दूसरे की गर्मी को महसूस किया। उसने मेरे माथे पर बोसा दिया, फिर गालों पर, गर्दन पर और हर जगह अपने प्यार को बिखेरा। हमारी सांसें तेज हो रही थीं, दिल की धड़कनें एक हो रही थीं। इस रात हमने बहुत गहरा, जज्बाती और पुरजोश रोमांस किया। उसकी बानें मुझे एक नई दुनिया में ले जा रही थीं। हमने एक दूसरे को करीब से महसूस किया, एक दूसरे की तड़प को पूरा किया और बार बार एक दूसरे से वादा किया कि ये रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। सुबह होने तक हम एक दूसरे की बाहों में लिपटे सोए रहे। इस पहली रात ने हमारी मोहब्बत को एक नई बुलंदी दी थी। अब हमारी शादीशुदा जिंदगी शुरू हो चुकी थी। हामिद रोज मुझे बताता कि वो मुझे दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। हमने मिलकर एक प्यारा सा घर बसाया, जहां हर सुबह उसकी मुस्कुराहट और हर शाम उसकी गर्म बानें मुझे सुकून देती। हमने मुस्तकबिल के बहुत से ख्वाब देखे, बच्चों की तालीम, खानदान की खुशी और एक दूसरे की हर जरूरत का ख्याल रखने के मंसूबे बनाए। हामिद मेरे वालिदैन का भी बहुत ख्याल रखता था और मुझे हर लम्हे ये एहसास दिलाता था कि वो मुझे कभी तकलीफ नहीं देगा। ये हमारी मोहब्बत का सफर अब एक नई जिंदगी में दाखिल हो चुका था, जो बहुत खूबसूरत, पुरखुलूस और पुरउम्मीद था। हर रात जब हम एक दूसरे के करीब आते तो मुझे वो पहली रात याद आती जो हमारी मोहब्बत की बुनियाद बनी थी। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे